समाज है, जनता का मन परिवर्तन होने में कोई समय नहीं लगता है। आज जब समाज में घूमा जा रहा है, निकला जा रहा है, पार्टी की तरफ से दबाव पड़ रहा है कि क्षेत्र में जाइए, प्रचार कीजिए, तो लोग कहते हैं प्रधान जी क्या हुआ, 7 साल पहले आपने इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग की थी, उस पर क्या हुआ? सांसद जी ने आवाज नहीं उठाई कभी? सांसद जी आवाज उठाने की बात छोड़िए, 7 साल से यह प्रकरण उनकी निगरानी में है, लेकिन अपने परिवार से वो क्यों विमुख हैं इस बात का मुझे पता नहीं। और तब मुझे अब मजबूरन सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको सादर प्रणाम करते हुए मैंने उनको एक पत्र भेजा है। उनके आवास मनिकापुर कोर्ट पर हमारे पत्र को अपने पत्र के साथ संलग्न करते एक रिकमेंडेशन लेटर बनाते हुए माननीय रेल मंत्री से मिल करके, और 5 सूत्रीय मांग जो दी गई है, वो 5 सूत्रीय मांग इतनी अहम मांग है। इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव होना, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर होना, पूर्व में इटिया थोक बाबागंज मार्ग पर जो गेट बंद कर दिया गया, नया गेट बना, नए गेट पर क्रॉसिंग बंद रहती है, हॉस्पिटल हमारा उस पार पड़ता है, शिक्षा क्षेत्र की शरणस्थली है इटिया थोक, क्षेत्र से तमाम बच्चों का आवागमन होता है। सुबह के टाइम जब क्रॉसिंग बंद हो जाती है तो चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे शिक्षा सेवाएं हो, सभी बाधित होती हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में पुराने गेट पर एक अंडरपास का निर्माण कराया जा सके जिससे एम्बुलेंस और स्कूल बस, छोटी गाड़ियां निकल सकें। इसी क्रम में इसी मार्ग को बंद करके रेलवे परिसर में जो 3 किलोमीटर सड़क बनाई गई, वो 7 साल पूर्व या 10 साल पूर्व जब उसका निर्माण हुआ, तब से आज तक वो खंडहर के रूप में है, उस पर काली पेंटिंग देखने का मौका नहीं मिला। जब 5 साल पहले इसको हमने पता किया कि ऐसा मामला क्या है, तो ये हुआ कि ठेकेदार की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए सड़क पूरी तरह बन नहीं पाई और शायद कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब से ये सड़क गड्ढों में तब्दील होती जा रही है। माननीय विधायक मेहनौन विनय कुमार द्विवेदी जी ने शायद एक बार प्रयास किया था कि विधायक निधि से रेलवे की इतनी सड़क बन जाए, परंतु रेलवे ने एनओसी नहीं दिया। रेलवे ने एनओसी नहीं दिया, चलिए ठीक है, तो स्वयं उसका रेलवे निर्माण कराए। ये रेलवे की नैतिक जिम्मेदारी है, जो कि संसदीय क्षेत्र गोंडा माननीय कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया की जिम्मेदारी बनती है। इटिया थोक जो नगर पंचायत का दर्जा रखता है, जल निकासी नहीं है, रेलवे भूमि से जल निकासी होनी है। रेलवे की भूमि में रेलवे स्वयं जल निकासी के निर्माण की व्यवस्था कराए। अन्य क्या मांगे? इसके साथ साथ रेलवे के संबंध में जो मैंने 5 सूत्रीय मांग माननीय राजा भैया को भेजा है, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हुए क्षेत्र की तरफ से उनको करबद्ध प्रार्थना का निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करता हूं कि महोदय आप हमारे पत्र पर को गंभीरता से लें, और ये एक दिनेश शुक्ला की आवाज़ नहीं, इस क्षेत्र के 20,000 परिवार की आवाज़ है। और किसी सांसद से मिले थे? हाँ, इस प्रकरण में एक बार माननीय सांसद कैसरगंज के आवास बिश्नोहरपुर पर मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा ठीक है चलने दीजिए, अगर नहीं खड़ी होगी तो इसको हम खड़ी करा देंगे, इसकी आवाज़ हम लोकसभा में उठाएंगे। अब विषय यह है कि माननीय सांसद कैसरगंज हमारे क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पूर्व में यहाँ से सांसद रहे हैं, वो अपना परिवार मानते हैं, और वर्तमान में हमारे जो परिवार का अगुआ है माननीय सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह जी, वो अपना या तो परिवार मानते नहीं हैं, और अगर अपना परिवार मानते हैं तो अपने बच्चों के प्रति लापरवाह हैं, अपने परिवार के प्रति जो है जिम्मेदारी नहीं निर्वहन कर पा रहे हैं कि इन बच्चों की मांग जो 7 साल पहले हुई थी, 7 साल बेमिसाल के बाद आज फिर उठा। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में इंटरसिटी ठहराव होता है? माननीय नेताजी जब जहां जो चाहते हैं वहां वो होता है। इंटरसिटी के ठहराव की क्या बात, इससे पूर्व में कर्नलगंज, जब कोई नहीं कहता था कि कर्नलगंज में इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव होगा, कर्नलगंज रुकती थी, प्रयागपुर में रुकने लगी। बात उठ करके आती है कि कम दूरी होने के नाते नहीं हो सकता, जबकि रेलवे का चार्ट प्रयागपुर और कर्नलगंज रुकती है कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में। कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन गोंडा लोकसभा क्षेत्र में अभी गोंडा जाना हो तो हमारे सुभागपुर माल गोदाम की क्रॉसिंग है, जिससे लाखों लोग पीड़ित हैं, लाखों लोग पीड़ित हैं, क्योंकि ये क्रॉसिंग माल गोदाम वाली क्रॉसिंग खाली इटिया थोक को नहीं जोड़ रही है, ये सीधे नेपाल बॉर्डर को जोड़ती है, गोरखपुर को जोड़ती है, कई जिलों को जोड़ती है। और उसके बाद स्थिति यह है कि माल गोदाम की क्रॉसिंग पर एक इंसान खड़ा हो गया है, और वास्तविकता में किसी मनुष्य के जीवन में अगर 10 मिनट का प्राण बचा है तो वो एम्बुलेंस में उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन वो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकता। ओवरब्रिज तो सांसद गोंडा कई जगह बनवा रहे हैं, प्रस्ताव पर बन रहा है। माननीय सांसद गोंडा कई जगह बनवा रहे हैं, सही है,
लेकिन उसके साथ साथ इनका ध्यान इन बिंदुओं पर भी होना चाहिए। गोंडा बलरामपुर मार्ग हमारी, अब बात आ जाए, अगर गोंडा आ ही गई है तो गोंडा बलरामपुर हमारा मार्ग जो पहले स्टेट हाईवे हुआ करता था अब नेशनल हाईवे हो गया है। इटिया थोक बिसुही का पुल जब जाम होता है तो घंटों जाम होता है, जिसकी सख्त आवश्यकता है। तो अब वर्तमान समय में माननीय लोकसभा सांसद गोंडा जिससे 7 सूत्रीय मांग होती जा रही है, 5 सूत्रीय रेलवे इटिया थोक, 1 सूत्रीय पहुंच गया हमारा सुभागपुर मालगोदाम, और 7वां मुद्दा हमारा पहुंच गया इटिया थोक का बिसुही पुल। टोटल केंद्र सरकार से संचालित योजनाओं से ही होना है। तो हम माननीय सांसद से निवेदन करेंगे कि आप इस चुनावी वर्ष में तो थोड़ा स्पीड पकड़ ही लें। लोकसभा क्षेत्र गोंडा के सांसद तो सज्जन हैं कहा जाता है। ऐसी सज्जनता का क्या करें, अड़हुल फूल की तरह। फूल तो है, वो चढ़ता तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को है, देवी जी को चढ़ता है, लेकिन समस्या इस बात की है कि उसमें महक नहीं है। और मैं अपने माननीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी से कहना चाहता हूं कि बड़े भाई, यह समय अब आपके महकने का है। अब आप घर से निकल करके इन समस्याओं को, जो ये परिवार की समस्याएं हैं, इनको लेकर के आगे बढ़िए और संघर्ष कीजिए। जैसे दिनेश शुक्ला ने संघर्ष किया है जमीन पर, आप थोड़ा सा दिल्ली में संघर्ष कर लीजिए। हमारा क्षेत्र इन समस्याओं से निजात पा जाएगा। दबदबा है सांसद कैसरगंज का, इसलिए भाई अब सांसद का दबदबा, इसमें कोई शक ही नहीं है। यह बात कहीं ऐसा ना हो कि माननीय मुझे धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़े, और यदि मैंने 45 दिन का समय दिया है, मैं वेट करूंगा 45 दिन, उसके बाद गांव-गांव जाकर के अलग जगाऊंगा कि अगर हम वोट देने के अधिकारी हैं तो हम अपने अधिकार को मांगने के भी अधिकारी हैं, और इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव होना नितांत आवश्यक है। आम जनमानस हमारे साथ है, आम जनमानस हमारे साथ है। इंटरसिटी के लिए पूर्व में प्रमाण है, 20,000 पब्लिक इकट्ठा हो सके, खाली अलग जगाना है। और एक बार अगर ये जागेगा तो निश्चित इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव इटिया थोक होगा होगा होगा, ये मुझे विश्वास है। 307 में चार्जशीट गई, 307 पे चार्जशीट नहीं जा पाई क्योंकि फर्जी मुकदमों पे मुकदमे नहीं चला करते। जब उसकी बुनियादी कमजोर थी, वो तो उस समय मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया था। 307 जैसी गंभीर मुकदमाओं में यदि मुकदमा न लिखा जाता तो शायद आम जनमानस का वो आक्रोश था कि स्थिति काबू में नहीं आ रही थी, जबकि ना कहीं कोई तोड़ हो रही थी ना फोड़ हो रही थी, सिर्फ शांति से क्रांति की बात हो रही थी। शांति से लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो रहे थे, बस इतना हो रहा था कि कंधे से कंधा मिला के आदमी खड़ा हो रहा था। ये लग रहा था कि आम जनमानस आज जनसैलाब उड़ पड़ा है। आप कह रहे हैं एक ही पार्टी में दोनों लोग सांसद हैं। सांसद कैसरगंज जो चाह रहे हैं हो जा रहा है, सांसद कैसरगंज चाह रहे हो जा रहा है इसलिए कि वो एक्टिव हैं, वो निकल करके अपनी समस्याओं के लिए थोड़ा सा भी गंभीर हो जाते हैं तो उनका काम हो जाता है। अब हमारे माननीय सांसद क्यों नहीं गंभीर हो रहे हैं? 7 साल से इस प्रकरण को बहुत ढंग से जान रहे हैं, लोकसभा में नहीं उठा रहे हैं। लेकिन लोकसभा में उठाने की जरूरत ही नहीं है। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही है प्रस्ताव दो, हम काम दे रहे हैं, आपको चाहिए क्या? माननीय सांसद गोंडा ने एक लखनीपुर मार्ग का उद्घाटन करते हुए कहा था कि जब मैं पूर्व में सांसद हुआ करता था तो मैं पत्र लिखता था, कोई प्रस्ताव, कोई सड़क, कोई काम नहीं होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में मैं जब कोई चिट्ठी लिखता हूं तो उस पर काम होता है। ये दुनिया कहती है सांसद गोंडा अगर किसी भी मुद्दे पर एक्टिव ढंग से हो गए तो दुनिया की कोई ताकत उनकी उस मेहनत को काट नहीं सकती। जिस मामले पर वो दिल से मेहनत करेंगे वो रंग लाएगी जरूर, लेकिन अगर मेहनत ही न किया जाए तो मुझे विश्वास है कि अब माननीय सांसद गोंडा कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया निश्चित इस प्रकरण पर आगे बढ़ेंगे और हम क्षेत्रवासियों को इस बड़ी समस्या से निजात मिलेगा। कैसरगंज में 2 जगह रुकती है, गोंडा में कहीं नहीं रुकती। माननीय सांसद कैसरगंज के यहाँ गोंडा में संसद कैसरगंज सांसद क्षेत्र में 2 जगह रुकती है। वो एक ही पार्टी के दोनों सांसद हैं, एक सांसद के यहाँ 2 जगह रुक रही है और हमारे गोंडा में कहीं नहीं रुक रही, गोंडा लोकसभा क्षेत्र में, जो कि रुकना चाहिए। और निश्चित पैरवी की बात है, नेताजी की पैरवी ज़्यादा है, वो अपने क्षेत्र में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, तो उनके यहाँ हो रहा है और हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है, जबकि होना चाहिए। इनका कहना है। नेताजी के यहाँ 2 जगह ट्रेनें रुक रही हैं, कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में 2 जगह इंटरसिटी रुक रही है, क्योंकि इनका कहना है नेताजी यानी कि बृजभूषण शरण सिंह सांसद कैसरगंज जो एक्टिव हैं, इनको विश्वास है कि गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया भी एक्टिव होंगे और एक पत्र अगर लिखते हैं तो इंटरसिटी का ठहराव यहाँ पर होगा, इटिया थोक में होगा, जो लोगों की मांग है। और एक सबसे बड़ी प्रमुख समस्या उन्होंने उठाई है, सुभागपुर माल गोदाम के पास क्रॉसिंग अगर वह बंद हो जाती है तो कई बार हम लोग सारे लोग 2-2, 2.5 घंटे फंस जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि सांसद गोंडा के प्रस्ताव पर गोंडा में 3-3 ओवरब्रिज बन रहे हैं, यहाँ ओवरब्रिज की यहाँ पर भी सुभागपुर में भी आवश्यकता है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप लोग प्लीज़ गोंडा पब्लिक पोस्ट के पेज को आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें और इसे अपना प्यार देते रहें।